हेलो बेटा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ न्यू चैप्टर डिस्कस करूंगा अपने सिलेबस का, जिसका नाम है बेटा थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है बच्चे। देखो बेटा, आपको याद होएगा कि +1 क्लास के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। तो जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है कि थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है, तो वो आपने +1 क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है। अभी इस यहाँ पे इस चैप्टर को मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगा। ठीक है। तो कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो +1 क्लास के अंदर आपने पढ़ रखा है वो थोड़ा सा मैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिफ़्रेश करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना। ठीक है। क्या है इस चैप्टर में। तो ऐसा है कि बेटा, सबसे मैं पहले थोड़ा सा आपको 3D के बारे में बताता हूँ, थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बताता हूँ। तो देखो बेटा, आपने लोअर क्लासेस में 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। तो थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर क्या आता है बेटा, इसमें 3 एक्सिस होती हैं। ठीक है। एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस, और एक हमारे पास होती है बेटा जेड एक्सिस। ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 एक्सिस ड्रॉ कर रखी हैं। तीनों एक्सिस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है। और यहाँ पे तीनों एक्सिस मीट करती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है। तो ये वाली जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं बेटा, ये पूरी की पूरी स्पेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है। और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेंट। ठीक है। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ मैं अपने वर्ड कि ये वाली जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं ये पूरी की पूरी स्पेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। ठीक है। और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेंट। ठीक है बच्चे। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि ये एक दूसरे के साथ एंगल बनाती हैं बेटा 90 डिग्री। ओके बच्चे, इस बात को प्लीज़ अपने माइंड में रखना। एंड अभी ऐसा है कि देखो बेटा, मैंने थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री की हेल्प लेनी है। इस चैप्टर के अंदर बेटा मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना है। एक मेरा ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और दूसरा मेरा ऑब्जेक्ट है बेटा प्लेन। बेटा प्लेन हम उस फिगर को बोलते हैं जिसकी 2 डिमेंशंस होती हैं। स्ट्रेट लाइन जो होता है उसकी एक डिमेंशन होती है। ठीक है। लाइन की एक डिमेंशन होती है। जो प्लेन होता है उसकी 2 डिमेंशन होती हैं। ठीक है। इन दोनों को मैंने स्टडी करना है विद द हेल्प ऑफ थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। आपको याद होएगा कि +1 क्लास के अंदर आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन आपने स्टडी किया है वो आपने किया है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी जो आप स्ट्रेट लाइन स्टडी करोगे वो आप स्टडी करोगे विद द हेल्प ऑफ थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। अभी इन दोनों की दो दो फॉर्म्स हैं। स्ट्रेट लाइन की भी 2 फॉर्म्स हैं और जो हमारा प्लेन है उसकी भी 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है बेटा कार्टेशियन फॉर्म, और दूसरी फॉर्म का नाम है बेटा वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से जो प्लेन है उसकी भी 2 फॉर्म्स हैं। एक का नाम है कार्टेशियन फॉर्म और दूसरी फॉर्म का नाम है वेक्टर फॉर्म। ठीक है। तो पहले बेटा हम स्टडी करेंगे स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो उसकी दोनों फॉर्म स्टडी करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म। और उसके बाद बेटा हम प्लेन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो पहले जो स्ट्रेट लाइन का पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा उसकी बेटा पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म स्टडी करूँगा, बाद में बेटा मैं वेक्टर फॉर्म स्टडी करूँगा। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में 2 मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ना है, और जो मैंने इनको स्टडी करना है उसमें मैंने हेल्प लेनी है बेटा थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री की। इस ज्योमेट्री में क्या होता है कि इस ज्योमेट्री में हमारे पास 3 डिमेंशंस होती हैं। एक एक्स एक्सिस, एक वाई 3 एक्सिस होती हैं।
एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों की तीनों जो एक्सिस होती हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है बच्चे, तो पहले बात करेंगे हम स्ट्रेट लाइन की। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताता हूँ। ओके बच्चे।